बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 आज हम करेंगे। यह हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम प्राइम फैक्टर्स के थ्रू जो लास्ट टाइम हमने निकाला था, प्राइम फैक्टर्स बाय ट्री मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की थी। इस एक्सरसाइज में हम HCF निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स के दरमियान अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस मेथड को हम देखेंगे। HCF को यहाँ पे हम आपके कोर्स में दो तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकेंड वन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स के थ्रू आप निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 36 एंड 84, इन दोनों के दरमियान हमने देखना है कि जी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कैसे बनते हैं। तो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में एलसीएम लिया था, यहाँ पे भी लेते हैं। 36 का एलसीएम लेते हैं तो ये 2 से करें तो आपके पास 18 आता है। फिर आप अगर अगेन 2 से करें तो 9 आता है। और फिर अगर आप 3 से करें तो ये आपके पास 3 आता है। एंड 3 को अगेन करें तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर है। अगर आप देखें तो ये 2 मैंने लिखा 36 का, देन सेकेंड 2, 3 एंड 3। Similarly, the second number is 84. Now find the LCM for prime factorization के लिए, प्राइम फैक्टर के लिए। अब 84 के लिए जो है वो 2 से करें क्योंकि इवन नंबर है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, अगेन 2 से, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। नाउ अगेन 3 से अब करें क्योंकि 3 के टेबल से जाएगा। 3 7s are एंड 7 1s are, ये आपके पास आ जाएंगे। आप इसको सॉल्व करें तो ये मैंने लिखा है 2 2 3 एंड 7। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि इन नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम इकट्ठा करेंगे। जैसे मैंने ये बॉक्स में बंद किया है, ये 2 एंड 2, इसको एक टाइम लिखेंगे तो ये आपके पास ये लिखा गया है। देन 2 2 दोनों में है, आपके पास दोबारा 2 लिखा गया। एंड देन 3 3, ये 3 दोनों में है तो हमने 3 लिख दिया। ये इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84 इज 12। आपके पास दो नंबर यानी 36 एंड 84 का HCF आ जाएगा 12। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है 180, 250 एंड 126। आपने इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं पहले और फिर हाईएस्ट कॉमन देखना है कि इनमें क्या है। तो सबसे पहले 180 का आप निकालें। 180 का आप निकालेंगे तो ये इवन नंबर है, 2 के टेबल से जाएगा आपके पास। 2 90s आर, अगेन 2 से करें आप। 2 45, क्योंकि टेबल आप जब लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ 45 आएगा। देन अगेन अब 45 है तो ये 5 से आप ट्राई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। 5 से अगर हम करें तो 5 9s आर 45। नाउ 9 3 से जाएगा, 3 3 से, 3 3s आर 9 एंड अगेन 3 से आप करेंगे तो 3 1s आर 3। आपके पास नंबर आ गए 2 2 3 3 एंड 5। तो मैंने 180 के ये फैक्टर लिखे हैं जो आपके सामने हैं। नाउ अगेन सिमिलरली आप 250 का निकालेंगे। 250 का आप निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। 2 से करें सबसे पहले आप। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 1 कैरी गया आपके पास तो 2 5s आर 10। अब ये 2 के टेबल से नहीं जाता, 5 के टेबल से जाएगा। आप 5 से करें, 5 2s आर 10, 2 कैरी गया, 5 5s आर
25। अगेन 5 से करें तो 5 5s are and 5 again is 5 1s are। तो ये आपके पास 250 के आपके पास आ जाएंगे जो मैंने लिखे हैं 2 5 5 एंड 5। नाउ द थर्ड नंबर इज 126। आप 126 का देख लें, आप उसको सॉल्व कर लें 126 वाली टर्म को। तो आपके पास यहाँ मैंने स्पेस क्रिएट की है, 126 को सॉल्व करना चाहता हूँ तो 126 को करते हैं 2 से करें। आप सबसे पहले 2 से करते हैं इसको तो 2 6 are 12, 2 3s are 6। नाउ अगेन अब 3 से करें क्योंकि 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 3 के नंबर से आप जब करेंगे इसको 3 2s are 6, 3 1s are 3। नाउ अगेन 3 से करें तो 3 7s are 21 and again 7 itself is a prime number so 7 1s are is 7। और ये नंबर आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे 2 3 3 and 7। ये आपके पास नंबर आ गए। अब हमने देखना है कॉमन कौन से हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देख रहे हैं इसमें 2 ऐसा है जो तीनों नंबरों में आ रहा है, तो ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 is the HCF of 180, 250 and 126। अगर बाकी नंबरों को देखें तो देखिए जरा, यहाँ आपके पास 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन थर्ड वाले में 5 नहीं आ रहा। सिमिलरली 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले में नहीं आ रहा। तो जो तीनों में कॉमन होगा वो हम एज अ HCF कंसिडर करेंगे और हमारे पास HCF में होगा। तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हमने फैक्टर्स निकाले फिर कॉमन, तो 2 इज द कॉमन एंड द हाईएस्ट इज दैट वन, तो हमारे पास ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। अगर हम अब ये देखें इस प्रॉब्लम को 735, आप इसका एलसीएम निकाल लें, आप इसका एलसीएम निकालें 735। 5 के टेबल से करना चाहते हैं जैसे मैंने 3 के टेबल से किया है, आप 5 के टेबल से कर लें, या 3 से करना चाहते हैं 3 से देखें। 3 2s are 6, 1 कैरी गया, 3 4s are 12, 1 कैरी गया, 3 5s are 15। अब 5 से करें क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि जी ये 3 से नहीं जाएगा। अगर आप देख लें तो 5 के टेबल से चेक करें जी, 5 से हो जाएगा, 5 4s are 20, 4 कैरी गया, 5 9s are 49 आ गया। नाउ नेक्स्ट नंबर आप प्राइम देखेंगे किस टेबल से जाता है, दैट इज दी 7। 7 7s are and again 7 and 2 1, 7 into 1, तो ये आपके पास आएगा 3 5 7 7। मैं इसको रेस कर लेता हूँ और सेकंड पार्ट को आपको अब सॉल्व करके बताता हूँ कि जी कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जी ये हमारे पास सेकंड अब है 1050, 1050। 2 से सॉल्व करें, इवन नंबर है, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 कैरी चला गया आपके पास, 2 5s are। नाउ नेक्स्ट 5 के टेबल से जाता है, आप इसको 5 से लेके जाएं, 5 1s are, ठीक है, 5 1s are हो जाएगा आपके पास। और अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2 है, ठीक है, 5 1s are 5, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा। अब इस नंबर को चेक करें जरा, ये 2 जो है वो 5 से लेस है, तो मुझे पूरे नंबर को लेके जाना है, तो पहले एक 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। 5 5s are 25। जब नंबर छोटा हो डिवाइडेंड से तो फिर हम एक 0 लगाते हैं और दो नंबर्स को साथ ही टेबल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। अगेन 5 से करें तो आपके पास आएगा 5 2s are 10, 5 1s are 5। अब आप 3 से देख लें इसको, 3 से भी जाएगा,
3 7 जार एंड 7 को लेके जाएं तो 7 1 जार। तो ये आपके इसके प्राइम फैक्टर बन गए जो मैंने लिखे हैं 5, ये 5 7 7, फिर 5, ये 5, फिर 3 एंड हियर इज 3 एंड द नेक्स्ट वन 2। मैंने इसको इस तरकीब से इसलिए लिखा है ताकि अगर मुझे कॉमन फैक्टर हैं वो मैं आसानी से रख सकूं। तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया सेकंड पार्ट इसका, यानी कि इसके सेकंड पार्ट को हमने रिजॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि जी नेक्स्ट तीसरा इसका जो है वो है 4 5 5 4 5 5। हमारे पास है 4 5 5। किस टेबल से लेके जाते हैं? 5 से पहले लेके जाते हैं, लेकिन ये 2 से नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करते हैं। 5 9 जार एंड 5 1 जार। अब आप लेके जाएं इसको 7 से, जैसे मैंने सॉल्व किया है। 7 1 जार 2 कैरी गया आपके पास, 7 3 जार, तो 13 इज प्राइम नंबर, तो 13 को 13 से ही लेके जाएंगे, 13 1 जार। तो ये आपके पास बनते हैं, यानी हमने तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए, प्राइम फैक्टर हमारे पास बन गए हैं। अब हम देखते हैं कि जी कॉमन फैक्टर क्या है और हाईएस्ट कॉमन क्या बनता है। देखिए 3 इसमें है, लास्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है 3 नहीं आएगा। 5 देखते हैं, एक 5 यहाँ है, एक 5 ये है और एक 5 ये, तो एक पेयर यानी तीनों में 5 मौजूद है और ये आपका बन गया एक टर्म कॉमन फैक्टर। नाउ नेक्स्ट वन 7 इज हेयर और 7 यहाँ भी है, तो ये आपके पास 7 का बन गया। इसके अलावा बाकी जितने नंबर हैं वो कॉमन नहीं है, तो हमारे पास HCF हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। तो HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 35। और ये HCF क्या होता है? जो इन तीनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। HCF किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर का ऐसा नंबर होता है जो उस क्वेश्चन के प्रॉब्लम को कंप्लीटली डिवाइड करे। आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि 735 35 से डिवाइड होगा, 1050 भी आपके पास 35 से डिवाइड होगा एंड 455 भी आपका 35 से डिवाइड हो सकता, कंप्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट के लेक्चर में मैंने आपको कहा कि HCF निकालने के दो मेथड्स हैं आपके कोर्स में। फर्स्ट वन प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, एंड द सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 63 एंड 84। अब बड़े नंबर को डिवाइड के अंदर रख लें और दूसरे नंबर को बाहर रख लें, तो ये आ जाएगा 63। अब 63 84 के टेबल पे लेके जाएं तो 1 जार होगा 63। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 8 में से 6 माइनस होगा तो 2। अब अगेन यहाँ डिवाइड करके साइन लगाएंगे ऐसे। अब 63 को अंदर रखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है कि जब आप बड़े नंबर को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे इसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया, फिर अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो अब आपके पास आ जाएगा 63। 21 का टेबल पढ़ें, 63 के करीब जाए तो हम चेक करते हैं 61 3 जार कितना होता है। अगर बड़ा नंबर आ गया तो हम छोटे नंबर से डिवाइड कर लेंगे, अगर लेस आ गया तो हम वो रख लेंगे थोड़ा सा, और फिर जो है अगर इक्वल आ गया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 एंड 3 2 जार 6, तो 21 3 जार आपके पास कितना आता है 63, और ये कंप्लीटली डिवाइड इस स्टेप में हो गया। माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। जो लास्ट पे डिवाइडेंट होगा, इन डिवाइड जो करेगा, दैट बी दी HCF ऑफ दैट नंबर। ये इसका क्या होगा? HCF होगा। जो उसको एंड पे कंप्लीटली डिवाइड करे, रिमाइंडर ना छोड़े, दैट बी HCF ऑफ दैट नंबर।
लॉन्ग डिवीजन हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। क्या करते हैं, हम नंबर को रखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर जो आया होता है, और ये प्रोसीजर चलता रहता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब इसका थर्ड पार्ट है 360 एंड 444। तो चेक करते हैं 4 4 4 एंड 360। तो 360 1s आर 360। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 444 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 से ही हमें सॉल्व करना होगा। माइनस करते हैं तो 4 में से 0 गया 4 से 6 माइनस नहीं होता, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से, इस 4 से। इस 4 पे 3 बच जाएगा आपके पास, और यहाँ ये हो जाएगा 14, यानी 10 कैरी आएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से अगर आप 6 निकालें तो कितना बचता है आपके पास, शाबाश बताएं जी। 14 में से आप 6 निकालें तो आपके पास 8 बचता है। क्या बचता है, 8। 3 में से 3 गया तो 0। सो नाउ नेक्स्ट वन। अब मैंने जैसे कहा कि रिमाइंडर जो आएगा, अब जिससे डिवाइड कर रहे थे उस नंबर को डिवाइड के अंदर रखेंगे। 360। 84 का टेबल पढ़ें, 360 के करीब या 360 तक जाना चाहिए। तो अगर हम 5 से करें, लेट्स ट्राई। 5 4s आर 20, 2 कैरी गया, 8 5 8s आर 40 और 2 42। ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हम छोटा नंबर देखना है जिससे हम डिवाइड करें। तो अब देखते हैं कि इससे छोटा अगर हम 4 ट्राई करें तो क्या आता है। 4 4s आर 16, 1 कैरी गया, 4 8s आर 32 एंड 33। तो ये आपके पास सुटेबल नंबर है जिससे हम डिवाइड कर सकेंगे। तो ये आ जाएगा 3 3 6। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज करेंगे। अब 0 से 6 नहीं माइनस होता, तो हम कैरी लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा। तो 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से 3 तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब 84 को रखें यहाँ, क्योंकि रिमाइंडर 24 आया है, 0 अभी तक नहीं आया। इस प्रोसीजर को आपने प्रोसीड करना है इस तरीके से। 84 को 24 से करें जी। 24 अब किससे करें मल्टीप्लाई, जरा चेक कीजिएगा। 24 4 से करते हैं ट्राई। 4 4s आर 16, 1 कैरी गया, 4 2s आर 8 और 9। ये आपके पास नंबर बड़ा हो गया है। तो अब हम छोटे नंबर से ट्राई करते हैं, 3 से। 3 4s आर 12, 1 कैरी गया, 3 2s आर 6 एंड 7। तो ये 3 आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 72। अब माइनस करें तो ये आपके पास आता है 2, 4 में से 2 गया, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 अगेन। अब यहाँ 24 आ जाएगा, और अब 12 से कीजिएगा आप सॉल्व। 12 2s आर 24 होता है, यानी कंप्लीटली चला गया, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो दैट लास्ट पे जो डिवाइड कर लेता है, जो कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है, दैट इज द एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, HCF of 360 and 444 is 12। इसका HCF क्या होगा आपके पास, 12 होगा। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लॉन्ग डिवीजन से हम HCF ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट है, ये भी हमें लॉन्ग डिवीजन से HCF निकालना है। 288 600 and 936। तो आप इसको सॉल्व करें। सबसे पहले मैं बड़े दो नंबर लेता हूं, जैसे कि 936। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 600 से, ठीक है।
इससे करते हैं 600 से। तो चेक करते हैं 600, अगर 600 जो है हम 2000 करें तो ये हमारे पास बड़ा हो जाता है, तो 1 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 600। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6, 3 एंड अगेन इज 3। अब 600 को डिवाइड के अंदर रखेंगे। अब 336 को अगर 2 टाइम करें तो ये 600 से अबव हो जाता है, तो 1 से ही हम इसको प्रोसीड करेंगे। 3, 3, 6 सब्ट्रैक्ट करें, कैरी जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10, यहाँ से कैरी आएगा 6 से, तो यहाँ आ जाएगा 9, क्योंकि हमने 0 से भी यहाँ कैरी लेके गए थे, और यहाँ 5। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 9 में से 3 तो 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब 336 डिवाइड के अंदर रखेंगे। 336 1 से करें तो 264 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 4 गया तो 2। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ से 3 से 6 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7, ठीक है 72, क्योंकि ये 3 में से 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कैरी लेके गए थे 3 से, तो वो 2 बन गया। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ पेज के सेंटर में। अब ये टर्म आ जाएगी 264, और यहाँ जिससे डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आया था, और वो था 72। 72 का टेबल पढ़ें और सॉल्व करें। देखिए जरा 72, 5 जार कर लें, 4 जार ट्राई करते हैं, चलेंगे 4 2 जार 8, 28 हो जाएगा। तो ये आपसे पास बड़ा हो गया नंबर। अब नंबर छोटा रखें, 3 से ट्राई करें, मल्टीप्लाई करें। 3 2 जार 6, 20, 7 3 जार 21। तो ये 3 से जाएगा यहाँ तक 2 1 6 आ जाएगा। माइनस करते हैं, जी 6 से कैरी जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14, और 6 पे कितना हो जाएगा 5। तो 14 में से 6 माइनस करें तो 8, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, 2 में से 2 0 हो जाएगा। अब हम 72 को अंदर रखेंगे, 48 1 जार 48 हो जाएगा। अगर 2 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम माइनस करते हैं अब इसको, ये आपके पास आ जाएगा। कैरी लेके जाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 12 से 8 जाएगा, यहाँ 6 बच गया था, 6 से 4 जाएगा तो 2। अब 74 को अंदर रखिएगा, 72 को, तो देखते हैं कि 24 का टेबल जाता है कि नहीं। 24 3 जार चेक करते हैं, 4 3 जार 12, 1 कैरी किया, 6 एंड 7, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 3 पे जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 24। यानी इन दोनों का अगर हम देखें तो HCF ये आता है, लेकिन हमारे पास टोटल 3 पार्ट हैं, और तीसरा पार्ट अभी हमने सॉल्व नहीं किया, और वो है 288। अब इस नंबर को जो बाकी दो को कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है, उसको हम 288 के साथ देखेंगे। 288 अंदर रखेंगे क्योंकि वो नंबर बड़ा है, और 24, ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड कर गया। 24 1 जार 24, फिर 4 नीचे आ जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये नंबर 8 नीचे ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब 24 2 जार कितना होता है 48, यानी 24 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर गया है।
24 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर गया है, तो हमारा HCF क्या होगा, यानी तीनों नंबर को वो डिवाइड करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 24, दैट इज 24। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, 24।